Miloceras undecim or Miloceras maculosus is commonly called as cotton gray weevil. It belongs to kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Coleoptera. जितने भी beetles या weevils हैं वो order Coleoptera के अंडर आते हैं. Weevils are actually small beetles. Family Curculionidae, genus Miloceras, species is Undecim or maculosus. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली जहां ज्यादा कॉटन ग्रो की जाती है उन एरियाज में ये ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इन एरियाज में ये ज्यादा पाया जाता है. मेजर होस्ट प्लांट इज कॉटन एंड ऑल्टरनेट होस्ट प्लांट्स आर मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली, जैसे कि ओकरा, हॉलीहॉक्स. नेक्स्ट इज हैबिट्स. इसका जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है वो अप्रैल एंड में दिखाई देता है और कॉटन प्लांट पर बहुत ज्यादा फीड करता है. आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है इसे? इट इज डार्क ग्रे इन कलर, अराउंड 4 mm इन लेंथ, एंड इसके ऊपर वाइट ब्राउन मार्किंग्स प्रेजेंट होती हैं. इसका जो हेड है दैट इज स्नाउट लाइक, मतलब हेड रीजन आगे से इस तरह से इलोंगेटेड है, इसे बोला जाता है स्नाउट लाइक हेड. एंड पिंसर लाइक माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास. अब पिंसर क्या होता है? पिंसर एक टूल है कुछ इस तरह का, ये इसके हैंडल्स हैं पिंसर के, और ये कट करने के लिए जो एंड होता है ये कटिंग के लिए हेल्प करता है. तो इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो भी ऐसे हैं. इन पिंसर लाइक माउथ पार्ट्स की हेल्प से ये जो कॉटन प्लांट है या फिर जो भी इसका होस्ट प्लांट है, अगर ऑल्टरनेट प्लांट पर भी फीड कर रहा है, उसके एरियल पार्ट्स को खाता है. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल. इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आती हैं: एग्स, ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट. विविल्स या बीटल्स के लार्वा को ही ग्रब कहा जाता है. इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में अराउंड 70 डेज लगते हैं एंड 1 साल में ये 5 जनरेशंस तक प्रोड्यूस कर देते हैं. एडल्ट फीमेल अराउंड 20 to 30 एग्स होस्ट प्लांट की स्टेम की बार्क में ले करती है. ये एग्स छोटे होते हैं, ओवल शेप के होते हैं. 7 दिन तक इन्हें इंक्यूबेट किया जाता है, फिर ये हैच होते हैं और इनमें से व्हाइट कलर का लेगलेस सिलेंड्रिकल ग्रब एमर्ज होता है. ये ग्रब स्टेम में जाता है, स्टेम पर फीड करता है 1 से 2 मंथ तक और फुली डेवलप हो जाता है. जो एग्स थे ये स्टेम की बार्क में लेके गए थे, जब ये हैच हुए इनमें से ग्रब्स निकले, ये ग्रब्स स्टेम की तरफ मूव किए और स्टेम पर इन्होंने 2 मंथ्स तक फीडिंग की. फिर ये प्रॉपरली ग्रो हो गए और कन्वर्ट हुए प्यूपा में. ये प्यूपा क्रीमिश वाइट कलर के होते हैं. 10 से 13 दिन तक ये प्यूपा की फॉर्म में ही रहते हैं. इन्हें ले किया जाता है सॉइल के अंदर. ये मान लीजिए सॉइल है, सॉइल को डिग किया जाएगा. जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होगा, एडल्ट फीमेल, वो सॉइल को डिग करेगी प्रेशर से, यहाँ पर ये जगह क्रिएट कर देगी. इसी जगह पर प्यूपा को ले किया जाएगा. ये जो जगह है इसे कहा जाता है अर्थन सेल. सो अर्थन सेल में 10 से 13 दिन तक प्यूपा रहेगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा वेल डेवलप्ड एडल्ट में. एडल्ट ग्रे कलर का होता है विद ब्राउन एंड व्हाइट मार्किंग्स. स्नाउट लाइक हेड प्रेजेंट होता है, पिंसर लाइक माउथ पार्ट्स होते हैं. ये एडल्ट कॉटन की या होस्ट प्लांट की लीव्स और फ्लावर्स पर फीड करता है. समर्स में ये 8 से 11 दिन तक सरवाइव करता है और विंटर्स में ये 4 to 5 मंथ्स तक सरवाइव करता है. Then damage is mainly caused by grubs and adults. ये कॉटन लीव्स, बॉल्स और फ्लोरल बड्स पर फीड करते हैं और कॉटन की ईल्ड को रिड्यूस कर देते हैं. तो इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वही 3 मेथड्स हैं: मैकेनिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल. इन्हें अगर डिटेल में देखना है तो पायरीला का कंट्रोल देख लीजिए. मैकेनिकल कंट्रोल में एग्स को हैंड पिक करेंगे, उन्हें बर्न कर देंगे, स्टबल्स को बर्न कर देंगे, रैटन क्रॉप्स को अवॉइड करेंगे,
पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे प्लांट की। इसके अलावा फील्ड की अच्छे से प्लॉइंग करेंगे ताकि अगर एग्स सॉइल में हैं तो वो ऊपर आ जाएं, हमें दिख जाएं और हम उन्हें बर्न कर दें। केमिकल कंट्रोल में केमिकल स्प्रे करेंगे, पेस्ट को किल कर देंगे, जैसे कि 0.1% डाई एल्ड्रिन कैन बी यूज्ड। इसके अलावा कार्बेराइल यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में कोई नेचुरल प्रेडेटर या पैरासाइट इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि पेस्ट की पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल हो, उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दे। जैसे कि एक एग पैरासिटोइड है ट्राइकोग्रामा, इसकी कोई भी स्पीशीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ये पेस्ट की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देगा।